Meet Harmony of the Pines, the Himachal Pradesh Police Orchestra that has taken the nation by storm. Formed in 1996, the band got national recognition after it participated in Hunarbaz, a talent show on TV earlier this year. It has been a long way to stardom for this orchestra. There was a time when they were limited to a corner of the room, but they worked hard to hone their skills. मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जैसे ज़्यादातर सरकारी फंक्शन करते थे और सरकारी भी हमारे हिमाचल पुलिस के, और हिमाचल पुलिस में भी कोई बहुत मान सम्मान वाले फंक्शन नहीं होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये शायद भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, यार एक कोने में इनको रख दो कहीं और ये वहाँ बजाते रहेंगे। और ये क्योंकि उस समय क्योंकि हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, हाई क्लास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, और टीम का भी कोई उस लेवल का मनोबल नहीं था, क्योंकि टीम उस लेवल की थी नहीं कोई। जो जितने भी लोग थे सब प्रयास कर रहे थे बहुत अच्छे से, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और मेरे साथ जो दूसरे सीनियर्स थे सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा कोई विजन नहीं था कि करना क्या है। तो फिर हमने शुरुआत करी धीरे धीरे, और फिर देखा कि क्या करना पड़ेगा हमको। फिर हमने थोड़ा सा जैसे बॉलीवुड को हम फॉलो करते आए हैं शुरू से लेके, और बड़े बड़े आर्टिस्टों को, बड़े बड़े बैंड को हमने फॉलो करना शुरू किया और उनसे देखना शुरू किया कि वो किस तरह से रिहर्सल्स करते हैं, और हमने दिल्ली जाके लेसन भी लिए इसके लिए। और फिर हमने थोड़ा सा जैसे हम इंडियन क्लासिकल थोड़ा जानते थे तो हमने वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा थोड़ा। ये कौन से साल की बात है? ये 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ये 4-5 साल हमने ऐसा प्रोसेस किया। अच्छा, और पूरी कितने समय के लिए दिल्ली जाते थे? दिल्ली मैम हम जैसे जाते थे तो हमारा क्या है कि नाइट बस में हम जाते थे, रात को 10 वाली में बैठते थे, सुबह दिल्ली पहुंचते थे, सारा दिन वहाँ लेसन वगैरह करके अगले नाइट में वापस आ जाते थे, ताकि हमारी एक दिन की छुट्टी खत्म हो, तो ज़्यादा छुट्टियाँ ख़राब ना हो, क्योंकि अपनी छुट्टी लेके जाना पड़ता था। हाँ, ऑफिशियल हम जा नहीं सकते थे ना, तो खर्चा खुद ही करते थे। They were rudely asked to leave the stage once in 2005. Listen to Head Constable Satish Kumar, one of the founding band members, who tells the story of the time everything changed. काफ़ी पहले की बात है, हम लोग एक जगह परफॉर्म करने गए मिंजर में। मिंजर जी, चंबा। तो वहाँ पर हम जब परफॉर्म करने वाले थे तो हमने सेटअप लगाया हुआ था, एंड देन कोई रिकग्नाइज नहीं करता था तब हमें। उन्होंने क्या किया कि मेन स्टार आ गए और चीफ गेस्ट भी आ गए, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मैं मेन स्टार को सुनूंगा। तो हमारा लगाया सामान जो था उठा दिया वहाँ से बिना परफॉर्म किए। अच्छा, ये तो कौन से साल की बात है? ये शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आज से कोई 5-6 की बात है ये। तो हम लोगों ने सामान उठाया और हम वहाँ चौगान है बहुत बड़ा, और वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, हम बीच में बैठ गए और लिटरली हम 4-5 लोग सभी लोग रोने लगे। तो उस शख्स ने उस दिन वादा किया था कि आज हम यहाँ है ना, कल हम मेन नाइट बजाएंगे हम, और वो वादा जिन्होंने किया था और कोई नहीं है, मिस्टर विजय कुमार हमारे सर हैं, इंचार्ज साहब हमारे। Himachal Pradesh Police Orchestra has grown to become not just a sought-after name in the state but the entire country, with lakhs of followers on social media, including the biggest names in Bollywood. The Khaki Band is on its way to becoming a global phenomenon. The state police has also provided upgraded equipment and increased their practice time to those of professionals. They now practice 8 hours every day, 5 days a week. जिस माइक में हम हुनरबाज देश की शान कलर्स टीवी में जाकर हम जो 2.5 लाख के माइक में हम गा रहे थे शनाइजर में, आज हमारे पास वो 2.5 लाख का माइक अपना है।
तो इस लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं। और ये सारा अपना जो ऑर्केस्ट्रा की, हाँ जी, लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, जैसे हमारे पास सेक्सोफोनिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो नरेश जी हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। तो इनके लिए इनके पास मतलब जो मैं कहूँगा देसी हम बोलते हैं कि ऐसे नॉर्मल सा एक इंस्ट्रूमेंट था। तो अभी इनको जो यामा और इतनी अच्छी सीरीज़ ला के दी है जो कि 5-5 लाख के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ऐसा सेक्सोफोन, सोप्रानो सेक्सोफोन, इंग्लिश फ्लूट आपने इनके हाथ में देखी, वो ला के दी। और फिर जो कीबोर्ड प्लेयर है हमारे, तो अभी फैंटम सबसे अच्छी सीरीज़ है इस समय, जो कि 4 लाख से शुरू होती है। वो ऐसा इनके पास साज है। तो सब ये 2 साल में आए हैं, मतलब 55 से 60 लाख रुपए की परचेजिंग हुई है। The band got a major boost 2 years ago with Director General of Police Sanjay Kundu taking charge, who took special interest in Harmony of the Pines. Kundu wanted to ensure the police gets a more approachable, humane image amongst Himachalis. And what's better than music to do just that? After I joined, I realized that we can leverage them to give very strong messages. And most of the problems that police deals with is multi-stakeholder problems. For instance, crime against women, where women, then women and child development department, social justice development department, then awareness, and finally rehabilitation. These are multi-stakeholder problems. Say drugs, for instance. So there's supply reduction, demand reduction, there's enforcement, there's awareness, there's rehabilitation, there's reintegration. So these are multi-stakeholder problems. And while we can do our enforcement, it has limitations in solving a problem. So you have problem after problem, year after year. Although anyone who comes in the chair says he's done a wonderful job, but largely the problem remains the same because it is multi-stakeholder, and the messaging that we are sending to the public is that we are just law enforcement and we are not there to solve the problem. When we did the root cause analysis of these problems, we realized that Khaki, that is police, has to have a very human face, and through music, through good videos, we can do a messaging very powerful and very lucid messaging. So we use them, and we recruited new talent also. We gave them very good equipment. We set up their studio, and we told them to practice 8 hours a day. They needed to bring their professionalism up because at that time they were performing at very amateur kind of level, and they had very little audience. So we built their capacity, improved their performance, and when they started performing, we one by one got some video released. They were made very professionally, very nicely. The orchestra is also self-composing some music now. Their videos are 4 to 7, 8 minutes long and are shot professionally. 3 songs so far recorded are COVID Mantra, Say No to Drugs and a song for Police Commemoration Day. All have high production value and lakhs of views. 3 more songs on women's safety and other issues will be recorded. In the 17-member band, there are only 2 women. Sub-Inspector Vijay said that they received no applications for instrument players by women, only singers, and there were only so many vacancies. Juggling family duty, police work, and orchestra practices is not easy. But the women are working hard to pursue their passion, perhaps harder than their male counterparts. ऑर्केस्ट्रा एक अट्रैक्शन इसलिए भी था क्योंकि हम पुलिस के साथ साथ अपना पैशन भी कैरी कर सकते थे। और क्योंकि हम लोग जब भी कभी परफॉर्म करते थे तो इंडिविजुअली हम लोग परफॉर्म करते थे। ऑर्केस्ट्रा, पुलिस ऑर्केस्ट्रा में आने का एक मेन कारण ये भी है कि हमें ऑलरेडी एक ऑर्केस्ट्रा, एक बैंड यहाँ पे मिला है जिसके साथ हम फुल डे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी प्रतिभा को और अच्छे से निखार भी पाते हैं। थोड़ा टफ है बट पैशन भी है तो उसे मैनेज भी करना है। बेटे को तो मैं, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ होती हैं तो बेटे को उस तरह से मैनेज करते हैं। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं फटाफट से अपने बेटे के पास चली जाती हूँ और ड्यूटी भी करते ही हैं हम। जब भी हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं तो ड्यूटीज़ भी करते हैं, ऑर्केस्ट्रा के लिए भी टाइम देते हैं, शोज़ के लिए भी टाइम देते हैं। पर उस बीच में मैं कोशिश करती हूँ जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं फटाफट से जाके अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लूँ। जी, मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने 2005 से मैंने शोज़ करने शुरू किए। तो उससे पहले जैसे म्यूज़िक का शौक़ था तो मैं
शोज़ भी करती थी, छोटे मोटे शोज़ करती थी और प्रैक्टिस के लिए भी जाते थे। तो घर वाले पहले इसके लिए मतलब एग्री नहीं थे, तो मुझे घर वालों से बहुत डांट भी पड़ी है। मैंने तो मार भी खाई है अपने टाइम में, क्योंकि घर वालों क्योंकि मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि हम लोग एक मतलब मीडियम फैमिली है मतलब तो उन्होंने मतलब उनका ये था कि बच्चे पढ़ लिख के कोई जॉब कर लें या मतलब ऐसा कुछ अपनी मतलब लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो मतलब उनको इतना नहीं था कि इंटरेस्ट भी नहीं था इस चीज़ में। तो शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं। तो लेकिन मुझे ये था कि मेरे अंदर जो मतलब टैलेंट है, जो पैशन है, मुझे उसको आगे लेके जाना था। तो इसलिए मैंने मार भी खाई है, मैंने डांट भी सुनी है। मैंने हमेशा ज़िद करी है। We leave you with a spontaneous performance of the band's cover of Koi Mil Gaya, which has garnered millions of shares on Instagram. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Shimla.